हमने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को भारत के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ाया था। लेसन फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। मैंने कुछ उसके नोट्स प्रीवियस लेसन में कराए थे, उसके कुछ बच गए थे। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, जो बचा हुआ शेष भाग है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जो बचा हुआ था कुछ हिस्सा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके आगे के, उसके आगे के जो कल हमने पढ़ाया था, आगे का लेसन का जो हमने कराया था, उसके बाद का हम करते हैं। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इसकी बाउंड्री है, इतनी लंबाई है इसकी भारत की। आगे पॉइंट है, इंडिया इज कॉल्ड पेनिसुला। इंडिया को पेनिसुला कहा जाता है, क्यों? बिकॉज इट इज सराउंडेड बाई 3 साइड्स ऑफ वाटर बॉडीज। क्योंकि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, समुद्र भाग से, पानी के हिस्सों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पेनिसुला भी कहा जाता है भारत को। आगे पॉइंट है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम ऑफ 2 hours। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब आइए, पश्चिम की तरफ गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश से भारत के सबसे ईस्ट पार्ट पड़ता है। तो दोनों के बीच का जो समय का डिफरेंसेस है वो है 2 घंटे का होता है। और ये जो हमारा टाइम जो है वो डिफरेंस है 2 घंटे का। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ये पास करता है आपका मिर्जापुर से। मिर्जापुर यूपी में पड़ता है और इसी को स्टैंडर्ड टाइम भारत के लिए माना गया है, जो पूरे भारत में यही समय मान्य है। इसी से पूरे इंडिया का जो समय माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। आगे आपका पॉइंट है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई नैरो चैनल कॉल्ड पाक स्ट्रेट। अब देखिए, आप मैप देखिएगा तो नीचे की तरफ, पूंछ की तरफ लगा हुआ है वो श्रीलंका। तो श्रीलंका जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उसमें एक पतला सा नैरो चैनल है जो इसको अलग करता है, और उस चैनल का नाम है पाक स्ट्रेट। याद रखिएगा इस चीज को। आगे पॉइंट है, मालदीव आइलैंड इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। मालदीव जो है, आइलैंड जो है, भी आइलैंड है, ये आपका लक्षद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। अगला पॉइंट है, इंडिया सराउंडिंग विद सी ओशन। ये हमारा जो भारत जो है घिरा हुआ है सी से, ओशियन से और बे से। तो सी जो है ये अरेबियन सी है, ओशियन जो है इंडियन ओशियन है, और बे को का बे ऑफ बंगाल, ये 3 का नाम है। तो आपका ये अरेबियन सी आपका पश्चिम और आपका दक्षिण का जो हिस्सा है वो अरेबियन सी माना जाता है। ओशियन जो है आपका दक्षिण की तरफ जो है, जिसमें आपका श्रीलंका का भाग है, वो इंडियन ओशियन मनाता है। और बे ऑफ बंगाल है आपका पूरब और दक्षिण के जो हिस्सा है वो बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जो बीच डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और ट्रॉपिक और प्रेशर क्या करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
ये एक पैरेलल लैटिट्यूड है जो डिवाइड करता है भारत को दो भागों में, इंडिया को दो भागों में बांटता है। ये हुआ आपका पूरे आपका पॉइंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रश्न उत्तर आंसर, 3 तरह के आपके क्वेश्चन और दिए जाएंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। 3 तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। जो आपका नोट्स कराया गया है उससे आपको सॉल्व करना है। तो मैं पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ, आप उसको नोट कर लें और उसको आपको करना है इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किस स्टेट से पास नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईस्टर्नमोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पूर्वी लैटिट्यूड जो है वो कौन सा है, कहाँ है, नाम बताना है। तीसरा है, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इनटू 2 हाफ। कौन सा लैटिट्यूड जो है वो 2 भागों में बराबर हिस्सों में बांटता है। चौथा क्वेश्चन है, इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई। किस हेमिस्फीयर में इंडिया स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड बेस्ड ऑन एरिया। भारत का कितना क्षेत्र है वर्ल्ड में, इसका क्या पोजीशन है, स्थिति के कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्या पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड पेनिनसुला। भारत को पेनिनसुला क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लेइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। जो आइलैंड ग्रुप जो है, जो स्थित हैं ग्रुप्स आइलैंड जो हैं अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम देना है। उसका जो आइलैंड है उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन साउथ ईस्ट। अब है कि आइलैंड जो भारत की साउथ और ईस्ट में पड़ता है, स्थित है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का स्टैंडर्ड टाइम के क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच हेमिस्फीयर डज इंडिया लाई। किस हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। ये रहा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर शॉर्ट में देना है। अब क्वेश्चन है शॉर्ट, अब में आंसर देना है आपको क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन का देना है इसमें आंसर में। ऊपर वाला जो पहले जो था वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट। व्हाट इज साइज ऑफ इंडिया, व्हाट इज इट्स रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ साइज। भारत, अब साइज के बारे में बताना है कि भारत का रैंक भी कितना है पूरे वर्ल्ड में, इसका साइज क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द साइज एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब ये इसमें भी वही है लगभग, एक उसके साइज के बारे में और जियोग्राफिकल उसके बारे में बताना है, इसके लैटिट्यूड से और लैटिट्यूड के बारे में बताना है, पूरे उसमें एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट में करना है। एक्सप्लेन द मेजर रीजन फॉर द 2 आवर डिफरेंस इन द लोकल टाइम बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि क्या कारण बताना है। जब आप के 2 घंटे का समय होता है, अंतर होता है 2 घंटे, माने कि आप नोट्स में आपको बता चुके हैं कि आपका गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। तो ये अंतर क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, द सन राइजेस टू अस इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द, उसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन है कि सूरज उगता है 2 घंटा अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, गुजरात से पहले 2 घंटा वो पहले उगता है, ऐसा क्यों? इसको कारण उसी से आप ये डिपेंड करेगा, आपका स्टैंडर्ड टाइम जो बताया गया है उससे आपको मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इन कंसीडर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। अब देखिएगा इसमें कि भारत का जो पोजीशन है ये जो है एक तरह का ये समुद्री के चारों तरफ से घिरा हुआ, मालूम है इसका लोकेशन कैसा है भारत का, लेकिन इसको एक महान, बहुत ही एक माना गया है, एक अच्छा देश माना गया है, कंसीडर किया गया है, प्राचीन काल से होता रहा है, ऐसा क्यों? ये ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई, ये रहा आपका शॉर्ट आंसर